ये कहानी एक ऐसे टीचर के बारे में है जो अपने ही स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए वो क्या क्या करती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और फेसबुक पर तो उसका मिलियंस में फॉलोवर्स है क्योंकि सिंगिंग करना उसका पैशन होता है। इसके बाद हमें एक कैथलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे जेसन के पिता एक समर वेकेशन के बाद जेसन और उसके सिस्टर जोही को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। वहीं सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जोही की रूममेट होती है और वो जेसन को लाइक करती है। जेसन के फादर चाहते हैं कि वो सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पर जेसन सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। वहीं सिस्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो कि जेसन और जोही की टीचर होती है। वो जेसन और जोही की फैमिली को प्रॉमिस करती है कि वो जेसन और जोही का ख्याल रखेगी। इसके बाद सिस्टर रेबिका स्कूल के नए टीचर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। उसके बाद वो सोफिया को स्कूल का नियम समझाते हुए ये कहती है यहाँ टीचर्स के लिए स्कूल में कुछ कानून है कि वो स्कूल में बिना मेकअप के आए। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टर सोफिया अपना लिपस्टिक मिटा लेती है। अब रेबिका सिस्टर सोफिया को पूरा स्कूल घुमाने लगती है। वहीं पे उसे जेसन मिलता है। तभी सिस्टर रेबिका उसके स्कूल के न्यू टीचर मिस्टर सोफिया से मिलवाती है। तभी सिस्टर सोफिया देखती है कि आज जेसन थोड़ा अपसेट है। तभी सिस्टर रेबिका उसे बताती है कि जेसन ने नशे के हालत में अपने कार का एक्सीडेंट कर दिया था। उसके बाद जेसन के पिता उससे नाराज रहते हैं। जेसन एक स्टूडेंट के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आगे हम देखते हैं कि सोफिया जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन का वीडियो देखकर अट्रैक्ट होने लगती है और जेसन को लैपटॉप पर ही किस करने लगती है। अब वो अगले दिन अपनी पहली क्लास अटेम्प्ट करने जाती है और सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रो देती है। इसी बीच वो जेसन और सारा को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेते हैं। तभी वो सारा को पनिशमेंट देते हुए आगे बैठा देती है जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये सब देखकर जेसन के बहन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि कैथलिक स्कूल में टीचर इस तरह का बिहेवियर नहीं करते हैं। अब जैसे ही सोफिया बुक ओपन करती है तभी जोही उसे कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं। जिसके बाद सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोही को प्रेयर करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोही प्रेयर कर रही है और उसके साथ सारे बच्चे भी प्रेयर कर रहे हैं। तभी जोही देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है और वो ये बात अपने भाई को बताती है। तभी उस समय जेसन को सारा का मैसेज आता है, इसीलिए वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलके पूछती है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी जेसन कहता है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर सोफिया खुश हो जाती है, पर अगली सुबह वो जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है। जिसके बाद जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। जिस पर सारा कहती है कि शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं उस आदमी की बेटी हूँ जो इस स्कूल के लिए फंड दिया करते हैं। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जेसन से दूर रहने के लिए बोलती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए बोलती है। वो उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? इस बात का जेसन के पास कोई जवाब नहीं होता है। सोफिया उसे बोलती है कि तुम एक बार मेरे रूम में आके मिलना। अब थोड़ी देर के बाद जब जेसन सोफिया से मिलने के लिए जाता है तभी वो देखता है कि सोफिया अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपना दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे इस हालत में देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है वो सोफिया से मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जेसन उसे जवाब देता है कि वो किसी काम में उलझ गया था। अब यहाँ पे जेसन और जोही को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो गया है और वीकेंड पे उनके पापा उनको घर ले जाने के लिए आए होते हैं। वहीं सिस्टर सोफिया का जेसन के बगैर मन नहीं लगता है, इसीलिए वो सिस्टर रेबिका से किसी बहाना करके छुट्टी ले लेती है। इधर जेसन अपने डैड को बोलता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पे काम करेगा, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो अपना फोकस पढ़ाई में लगाए। इस बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद जेसन वहाँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है और अकेले ही बाहर में बैठकर गाना गा रहा होता है। इसी दौरान सोफिया अपना कार लेकर जेसन के घर आ जाती है और कहीं छुप कर उसे देखने लगती है और तभी जेसन को सारा का कॉल आता है जिसे देखकर सोफिया गुस्सा होने लगती है। सोफिया गुस्से में पैर पीछे करती है, तभी उसका पैर किसी चीज पे पड़ जाता है और वो आवाज करने लगता है। ये आवाज सुनकर जेसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जेसन को जोही का मैसेज आता है और वो वापस से अंदर चला जाता है। अब सोफिया किसी भी तरह से सारा को जेसन से दूर करना चाहती है, इसीलिए वो अपना पहला चाल चलती है जिसमें वो सारा के रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। पर बाहर जाते समय उसका सामना सिस्टर रेबिका से होता है। वो सिस्टर रेबिका को बोलती है कि उसे यहाँ पे किसी का आवाज सुनाई दिया था, इसीलिए वो देखने के लिए यहाँ पे आई थी। इसी दौरान जोही भी नींद से उठ जाती है जो कि सारा के रूम में ही रहती थी। वो सिस्टर सोफिया को इस समय यहाँ पे देखकर उसको उस पे शक होने लगता है। अब अगले दिन सोफिया सारे बच्चों को वही पेज ओपन करने के लिए कहती है जिसमें उसने सारा के बुक में ड्रग्स रखा था। जैसे ही सारा अपना बुक उल्टाती है तो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ा सजा मिलेगी। जिसके बाद इस बात की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आगे सिस्टर सोफिया सिस्टर रेबिका
से कहती है कि अगर आपको इस स्कूल की रेपुटेशन बचा के रखनी है तो आपको एक बार बॉयज के रूम का भी तलाशी लेना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद सिस्टर रेबिका बॉयज के रूम का तलाशी लेने लगती है और तभी सिस्टर रेबिका को जेसन के रूम से एक शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सोफिया ही की होती है। जेसन अपने टीचर से बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये बोतल आखिर किसने मेरे रूम में रखा है और कहाँ से आया है। वो सिस्टर को बोलता है कि अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनकर सोफिया उन्हें सुझाव देती है जिसमें कि जेसन की सजा ये होगी कि वो एक हफ्ते तक स्कूल का वो काम करेगा जो यहाँ की सिस्टर किया करती है। और अब हम देखते हैं कि जेसन भी इस बात के लिए मान जाता है। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि सोफिया किस तरह से जेसन को सोशल मीडिया पे देखी थी और वो तभी से उसकी दीवानी हो गई। वो जेसन को पाने के लिए सोफिया नाम के एक टीचर से मिलती है जो कि उसी स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। वो उसका मर्डर करके उसका सारा डॉक्यूमेंट ले लेती है और उसको वहीं पे दफना के उसका सारा डॉक्यूमेंट और कपड़ा पहन के सोफिया बन जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जेसन स्कूल का कोई काम कर रहा होता है। इसी टाइम सोफिया मौके देखकर उसके पास आती है और हेल्प करने के बहाने उसको उकसाने लगती है। वहीं दूर बैठी जो है ये सब नोटिस कर रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया सारे हदें को पार करते हुए जेसन के रूम में चली जाती है और अंदर जाते ही वो अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके टेबल पे रख देती है और फिर अपने गले से नेकलेस उतारने लगती है। पर तभी जेसन का नींद टूट जाता है। वो अपने आगे में सोफिया को दिखता है। सोफिया को अपने सामने में देखकर उसे अजीब लगने लगता है पर तभी सोफिया उसको अपनी अदाओं में बहकाने की कोशिश करने लगती है और पास आकर जेसन को किस करने लगती है। लेकिन जेसन को टीचर के साथ करने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने टीचर को समझाता है कि उसे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सोफिया के मनाने के बाद वो सोफिया के बहकावे में आ जाता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे को संतुष्ट करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन इस बात का रिग्रेट कर रहा था, इसीलिए वो चर्च में फादर से मिलने के लिए जाता है। वो फादर से बोलता है कि उससे बहुत ही बड़ा गलती हो गई है और वो फादर से माफी मांगने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे फादर की जगह सोफिया होती है और वो वहीं पे आके जेसन के गोद में बैठ जाती है और फिर वो उसे वहीं पे किस करने लगती है और एक बार फिर से जेसन उसके बिल में धमाके करने लगता है। अब इस इंसिडेंट को हुए एक सप्ताह हो जाता है और जेसन अपना घर चला जाता है जहाँ उसे सारा का मैसेज आता है। वो जेसन को रात के पार्टी के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है। वहीं सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है और वो तभी सिस्टर रेबिका को किसी और के स्कूल के फादर को रियल सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसको ये पता चलता है कि वो फादर असली सोफिया को बहुत ही पहले से जानता था। ये सुनते ही वो घबराकर कार की ओर बढ़ने लगती है पर तभी सिस्टर रेबिका उसे बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर सोफिया अपनी आंटी का तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जेसन अपने पापा से कहता है आज मैं सारा के घर पार्टी में इनवाइटेड हूँ, लेकिन उसके डैड वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है। अब हमेशा की तरह इन दोनों में फिर से झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद जेसन अपने डैड के परमिशन के बिना ही सारा के घर निकल जाता है और वहीं सोफिया भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। अब जेसन सारा के घर जाकर काफी शराब पीता है, जिसके बाद सारा उसे एक कमरे में लेके जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर इसी दौरान जेसन को सोफिया के साथ किए हुए धमाके का याद आने लगता है, जिसके बाद वो एक बियर बोतल लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे खुलेआम बियर की बोतल हाथ में देखकर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर तभी वहाँ पे सोफिया आकर पुलिस को बताती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो जेसन को जाने दे, जिसके बाद सोफिया की बात मानकर पुलिस उसे जाने देती है। अब सोफिया जेसन को कहती है कि वो नशे के हालत में घर नहीं जा सकता, इसीलिए सोफिया उसे एक होटल के रूम में लेके जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जेसन का माँ उसके डैड को समझा रहे होते हैं कि उन्हें जेसन को अपने पैशन पे काम करने के लिए 1 साल टाइम देना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसन के पिता मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए जाते हैं। वहीं इधर सोफिया जेसन को रूम में लाने के बाद अपने सारे कपड़े उतारने लगती है ताकि जेसन उसके बिल में फिर से धमाके कर सके। लेकिन जेसन को अब शक होने लगता है कि शायद वो हर जगह उसको फॉलो करती है। तभी जेसन उसे बोलता है कि आज तक हम दोनों ने जो भी किया है वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी और मैं इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल रहा हूँ और अब आगे से हम दोनों ये कभी नहीं करेंगे। और तभी सोफिया उसे कहती है हम दोनों के बीच बहुत सिमिलैरिटी है और हम दोनों के डैड ये नहीं समझते हैं और हम दोनों को भगवान ने शायद इसीलिए मिलाया ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन जेसन सोफिया की कोई भी बात नहीं मानता और वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है, जिसपे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जेसन के फादर उसे वहीं पे ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेसन को फोर्स किया है और वो उससे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने की बात करते हैं। अब अगले दिन जब जेसन और जूही दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहीं होती है और वो उन्हें देखकर अपना कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। तभी जूही सोफिया को जाते हुए देख लेती है और वो स्कूल में आकर उस कार को ढूंढ भी लेती है। वो उस कार के नंबर नोट कर उसको ऑनलाइन चेक करती है। तभी उसको पता चलता है ये कार तो सोफिया के नाम
नाम से ही रजिस्टर्ड है, जिससे जोई को यकीन हो जाता है कि रोज रोज सोफिया ही आकर उनके घर के बाहर वेट करती है। इधर जेसन अपने कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पे सोफिया बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिससे वो घबरा कर सोफिया को होश में लाने के लिए अपना मुंह से ऑक्सीजन देने लगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि सोफिया तो नाटक कर रही है। दरअसल सोफिया चाहती थी कि जेसन उसके बिल में धमाके करे। ये सब देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं ये बात जाकर फादर से रिपोर्ट कर दूंगा। सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बोलती है कि मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम एक स्टूडेंट होके कैसे एक टीचर के बिल में धमाके किए हो। ये सब बात सुनने के बाद जेसन को समझ में आ जाता है कि वह बुरी तरह से फंस गया है। पर तभी जोई उसे फोन करके सोफिया के कार के बारे में बताती है, जिस पर जेसन उसे बोलता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को क्लास में फिर से लेके आती है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लास के बाहर जाकर सिस्टर रेबिका को नियम समझाने लगती है कि आखिर किस तरह सारा को स्कूल में परमिशन दे सकती है। जिस पर सिस्टर रेबिका उससे बोलती है कि तुम मुझे नियम कानून मत सिखाओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में जेसन सिंगिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में आकर एकदम साइको की तरफ बिहेव करने लगती है। अब हम देखते हैं कि सारा जब नहा रही होती है तभी वहाँ पे सोफिया आती है और उसके सिर को पकड़ के दीवार में मार मार कर उसे मार देती है और फिर वहाँ पे एक साबुन गिराकर इस मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद सारा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। सारा की बॉडी ले जाते समय जोई कहती है, इतने सालों में शावर लेते समय ऐसा कभी नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब अगले दिन जब चर्च में सोफिया प्रेयर करने के बाद बाहर आती है तभी जेसन उसे कहता है कि जरूर तुमने इसमें कुछ किया होगा। जिस पर सोफिया उसे बोलती है, पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बोला है और वैसे भी यहाँ पे कोई गुनहगार नहीं है और सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो जिसने एक नन के बिल में धमाके किया है। जिसके बाद वो उसे वो वीडियो दिखाने लगती है और वो उसे बोलती है कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। अब अगले दिन सुबह सोफिया जब जेसन और जोई को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रेबिका को अपने आंटी के डेथ होने का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है और उसी रात जेसन और जेसन की फैमिली डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टर सोफिया भी आई हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया जेसन के फैमिली को अपने इंट्रो देती है और तभी जेसन के पिता उनको अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेसन नहीं चाहता है कि सोफिया यहाँ पे बैठे, इसीलिए उनके डैड सोफिया के बैठने के लिए इंतजाम कर देते हैं और वो उनके साथ बैठ जाती है। लेकिन जेसन अब अनकंफर्टेबल होने लगता है और ये सब उसकी बहन नोटिस कर रही होती है। इधर सिस्टर रेबिका सोफिया के आंटी के मरने पे वहाँ पे फूल भेजने के लिए लोकेशन का पता लगाती है, जिस पर उन्हें ये पता चलता है कि उधर तो किसी का डेथ नहीं हुआ है और ना ही वो सोफिया का एड्रेस है। इधर जोई के कहने पे जेसन अपने बहन को सब कुछ बता देता है कि वो किस तरह धीरे धीरे सोफिया के जाल में फंस गया और सोफिया ने उसके बिल में धमाके करने का एक वीडियो भी बना लिया है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ये पता लगाने का प्लान बनाते हैं कि वो नन असली सोफिया है या फिर नहीं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर रेबिका को अब सोफिया पे शक होने लगा था, जिस पर वो सोफिया को अपने कमरे में बुलाकर बोलती है, जब से तुम यहाँ पे आई हो तो यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है और तुम्हारे आते ही मैंने अपने बेस्ट बच्चे को सस्पेंड भी कर दिया और अब तुम्हारे आंटी के मरने का झूठा खबर भी पकड़ा गया है। ये बात वो फादर को कहने के लिए जाने वाले ही होती है कि तभी सिस्टर सोफिया उसको एक लैंप से मारकर वहीं पे बेहोश कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, जहाँ पे जाके उसे असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही उस लड़की का लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर यहाँ पे आई है। दरअसल उस लड़की का असली नाम लोरा होता है और वो देखती है कि उसने जेसन के कई सारे पिक्चर सेव करके रखे हैं। ये सब देखने के बाद वो समझ जाती है कि सोफिया पूरा प्लान बनाने के बाद यहाँ पे आई है। अब ये बात वो सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाने वाली ही होती है कि तभी उसका सामना सोफिया से होता है और वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर ये समझ जाती है कि अब उसका राज खुल चुका है। लेकिन वो जेसन से अपने पागलपन का उदाहरण देते हुए ये कहती है कि तुमने आज तक जितने भी गाना गाए हैं वो सब मेरे लिए थे। ये बात सुनकर जेसन और जोई समझ जाते हैं कि ये लड़की अब पूरी तरह से साइको बन चुकी है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जिसपे सोफिया मौका देखकर एक लैंप लेकर जोई पे मार देती है, जिससे जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी वो जेसन के पैरों के बीच लात मार देती है और फिर जेसन दर्द की वजह से गिर के बेहोश हो जाता है। अब वो फिर से जोई को उस लैंप से मारने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पे सिस्टर रेबिका आती है और उसके हाथ से वो लैंप छीन लेती है, लेकिन वो सिस्टर रेबिका को भी नहीं छोड़ती और उसे भी मारने लगती है। पर तभी जेसन होश में आता है और अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकाल कर सोफिया के पीछे वार कर देता है और फिर सोफिया की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के पिता जोई को एक नई कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट
करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।